गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी काट रहे एक 65 वर्षीय वृद्ध को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR फाइल चार्ज करने का बकाया राशि थमा दिया जाता है। यह बकाया राशि पाते ही उस गरीब वृद्ध के पैरों तली ज़मीन खिसक जाती है। मामला सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पतरिंगवा ग्राम सभा का है। तस्वीरों में हम देखेंगे ये वही चाय की दुकान है जहां वह 65 वर्षीय गरीब वृद्ध रोजी रोटी कर यहाँ के गिलास व प्लेट साफ कर 2 जून की रोटी जैसे तैसे इकट्ठा करता है और अपनी जीविकोपार्जन पूरी करता है। उस वृद्ध व्यक्ति को यहाँ यह भी नहीं मालूम कि ITR होता क्या है। इसके बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस 65 वर्षीय वृद्ध मेवालाल के हाथों में ITR बकाया राशि की फाइल्स थमा दी जाती है और उसे 90 दिनों का समय दिया जाता है कि 90 दिनों के अंदर वह अपना ITR के द्वारा जो बाकी राशि है उसे भुगतान करे, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम इस वक्त इसी ग्राउंड जीरो पे हैं और हमारे साथ वो मेवालाल भी मौजूद हैं जो इसी चाय की दुकान पर गिलास प्लेट व पकौड़ियाँ देकर अपनी रोजी रोटी करते हैं, साथ ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और पूरी घटना की क्या जानकारी किया है, पूरी वारदात कैसे इनके साथ वह ठगी हुई है, क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेवालाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पतरिंगवा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको ITR फाइल चार्ज करने का बकाया जो राशि है वो दिया गया। ITR क्या होता है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं कोई जानकारी। लोन लिए थे क्या कभी आप? नहीं हम लोन के काम नहीं करता हूँ। हम खाता नहीं खुद खोला हूँ। तो कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये चूक हुई है, कैसे? अब कैसे हम बता दें सर? अब हमको कुछ मालूम नहीं तो हम कैसे बता दें? क्या लगता है किसी और ने ये सब धोखाधड़ी की है आपके नाम पर? वो लोन लिया गया है जिसका बकाया राशि उन्होंने नहीं किया है। वो बात हम मानता हूँ। अब जो किया होगा उसका हिसाब किताब वही समझेगा। कैसे समझेगा? क्या कुछ किस पे शक है आप जा रहा है? शक तो ऐसे हम कैसे बता दें? हमें तो शक वही है जिसके पास हमारा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, पहचान पत्र था, उन्होंने किया है। किसके पास था ये सब दस्तावेज जो आपके हैं? जो आप किस दस्तावेज है किसके पास थे आप? जयराम यहाँ था। हाँ। और कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जयराम यहाँ था। हाँ। वहीं पर रहता था। कौन है जयराम? ये आगे हैं। कौन है आपके क्या लगते हैं? मामा के लड़के लगते हैं। अच्छा। कितने समय से आप ये सिंदुरिया थाना क्षेत्र का ये पतरिंगवा ग्राम सभा में निवास करते हैं? 3 साल से ऊपर हो गया। हम यहाँ पर रोड पर रहते। रोड पर मतलब इस दुकान पर? क्या इस दुकान पर सोते खाते ही हैं क्या? सब। हाँ। सब काम यहीं पर करता हूँ मैं। क्या कुछ मिल जाता है काम करके आपको मजदूरी? अब क्या मिलेगा? मजबूरी में जो भी मिलता है वो बढ़िया है भाई, तान तो सकते नहीं। मजबूरी है, मजबूरी का हर लोग। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं यहाँ? क्या काम करते हैं यहाँ? चाय भी बना लेते हैं, पकौड़ी भी बना लेते हैं। आपकी क्या दुकान है? नहीं, किसी और का है। यही सब काम करता हूँ। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार कोई नहीं है। ये गलत नहीं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ के तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका घर कब्जा कर लिया गया है जो आपने अपनी तो मेहनत मजदूरी से बनाया था। कब्जा कर लिया गया है ठीक है। हाँ। मगर उसका कार्रवाई चल, अब जब होगा। कौन किया घर कब्जा आपका? वही जिसका नाम बता रहा हूँ आपको। किसका नाम? जयराम। अच्छा। जयराम। तो कहाँ आपने दरख्वास्त लगाई है? कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया है? अब एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ सारे। कहाँ दिए हैं बता दीजिए। महाराजगंज में दिया हूँ, SDM की यहाँ। हाँ। SP की यहाँ। हाँ। DM की यहाँ, सिंदुरिया थाने में। अच्छा, पैतृक निवास कहाँ है आपका, जहाँ आपका जन्म हुआ है, भरण पोषण हुआ, पालन पोषण? जन्म यहाँ हुआ है। अच्छा। पूरे गांव से आप पूछ लीजिए। हाँ। अच्छा, फरिंदा में भी ताल्लुकात रखते हैं आप? फरिंदा में है तो हमारे बाप ने का जमीन है वहाँ। हाँ। हमारा जन्म कर्म सब कुछ यहीं पर है। यहीं हुआ। ये हमारे 2 बहन की शादी हुआ, सब कुछ यहाँ से हुआ। अब वैसे जाल साज कोई कहे फला जगह से, कौन दुनिया कहाँ से जा करके कहाँ घर द्वार नहीं बनाता है। तो ये जयराम जो है आपके साथ जालसाजी किए हैं? जयराम। ITR जानते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानते हैं कुछ? नहीं। लोन कभी लिए थे? नहीं, हम कभी नहीं लेता हूँ। आपका आधार कार्ड जो आपका दस्तावेज है कैसे उनके पास पहुँचा? बीमार थे। हाँ। बीमार में जिसका गोद लगाओ कर लिया जो करना था। क्या चोरी हुई? आपकी दस्तावेज चोरी हुई? क्या आपने दिया? सारे सामान उठा करके ले गए। हाँ।
सारे सामान उठा करके ही ले गए। यानी कि आपके दस्तावेज ले जाया जाता है, उसके बाद ITR फाइल किया जाता है, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसके आगे लोन या फिर फ्रॉड जो भी किया जाता है वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो हमारा कोई भी नहीं, हमारा शरीर भर है यहाँ। आज जब कहिएगा जब हम यहीं पर मिलेंगे रोडे पर। क्या नाम है आपका? मेवालाल। यह मेवालाल जी हैं जो यही चाय की दुकान पर काम करते हैं और लंबे समय से करीब 3 वर्षों से यहाँ कार्य कर अपना रोजी रोटी करते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ दुकान के मालिक हैं। भैया आ जाइए। मेवालाल जी कब से आपके यहाँ रहते हैं? अभी तो वही 2-3 साल से। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं? यही जब चाय बनाते हैं, गिलास वगैरह धोते हैं। अच्छा, दुकान की रखवाली भी करते हैं, सोते भी हैं? हाँ, यहीं पे सोते भी हैं। हाँ। अच्छा, इनके पास ITR का बकाया राशि जमा करने का निर्देश आया है जो 90 दिनों के अंदर जमा करना है। और क्या इन 3 सालों के भीतर कभी इन्होंने ITR की चर्चा की आपसे या फिर इनकम टैक्स की चर्चा की? नहीं, कुछ भी नहीं किया ये सब। क्या लोन के बारे में, चूंकि आप प्रॉपर रहते हैं इनके साथ ही, लोन के बारे में चर्चा की, लोन लेना है कि ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगता है जो इनके साथ ये बड़ा जालसाजी का नाम आ रहा है सामने, किसी ने किया है जो जयराम नाम के हैं? हाँ, इनका घर और भी यहीं है? हाँ, सब इनके यहीं घर पे यहीं पर है। वो भी कब्जा कर लिया गया है। यहाँ के और ग्रामीण हैं, इनके वृद्धजन भी हैं, कई लोग उनसे जानेंगे। ये मेवालाल जी कब से यहाँ निवास करते हैं? अरे कम से कम 3 साल से। 3 साल दुकान में यहाँ पतरिंगवा ग्राम सभा में कब से पतरिंगवा में निवास करते हैं? ये 3 साल बताओ नहीं। वो गांव में कब से निवास करते रहते हैं और चाय की दुकान पे कब से? पैदाइश तो यही है मेवालाल का। अच्छा, जो घर की बात कर रहे हैं, जो 2 कमरे की मकान बनवाया था इन्होंने, वो इन्होंने अपनी कमाई से बनवाया था, आप लोग देखे होंगे। हाँ। कहीं ना कहीं जो ITR का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं इनके साथ जालसाजी हुआ है, फराड हुआ है। नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। ये ग्रामीण हैं जो बताने से आनाकानी कर रहे हैं, जिनको पूरी जानकारी भी नहीं है। हालांकि मेवालाल से जब हमने बात की तो मेवालाल ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कोई इनके मामा के लड़के जो हैं जयराम, जिनके ऊपर इनका आरोप है कि उन्होंने जालसाजी कर ITR फाइल किया, ITR के अलावा भी कई चीज़ें की होगी जिनकी जानकारी अभी इन्हें नहीं है। उसी कारण इनको ITR जो बकाया राशि है वो जमा करने का निर्देश आया है। बहरहाल इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो मेवालाल ITR के बकाया कागज पत्र पकड़ाया गया है उसमें मेवालाल यदि जमा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, इनके ऊपर क्या कार्रवाई है, या फिर जो ये जगह जगह या फिर सिंधुनिया थाना, महाराजगंज, कोतवाली DM SP के पास जो भी दरख्वास्त लगाए हैं उनके द्वारा इनको न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी दुबे के साथ अरुण कुमार, UP TV समाचार, महाराजगंज।